Hello, children. Uh, Today we have to continue our exercise 9.2. Okay, we have to start from our question number 16 of this exercise. See, in this question, the between 1 and 31, m numbers you have to insert. Please wait. Yes. So, children, between 1 and 31, we are inserting m numbers. Okay, so total numbers in the sequence that would be m plus 2. ठीक है, तो टोटल नंबर्स आएंगे सीक्वेंस के अंदर दैट वुड बी m प्लस टू, बिकॉज m नंबर तो आपने इंसर्ट करे हैं 1 और 31 ऑलरेडी दो थे, तो इसलिए m प्लस टू हो गया. ठीक है, एंड द रेशियो सेवन टर्म जो ये कह रहा है बेटा, जो आपने इंसर्ट करी है सेवन टर्म. ठीक है, सेवन टर्म जो आपने इंसर्ट करी है, तो अकॉर्डिंग इससे पहले वन भी तो आ रहा है. ठीक है, आपने जो सेवन टर्म इंसर्ट करी है उससे पहले वन आ रहा है, यानी कि वो 8 टर्म है. तो आपको गिवन है 8 टर्म का रेशियो, 8 टर्म और m माइनस वन टर्म. अगर m माइनस वन टर्म्स आपने को निकालनी है तो प्लस वन भी आ रहा है उससे पहले, तो टोटल आपकी mth टर्म हो गई, यानी कि 8 टर्म और mth टर्म का रेशियो आपको गिवन है, दैट इज 5/9. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस. ये समझ में आ गया 8 क्यों लिया, है ना. 7 टर्म बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस, वन उससे पहले है, तो जो आपने नंबर 7 इंसर्ट करें हैं इसके अंदर, वो वन भी तो काउंट करोगे सीक्वेंस के लिए, तो इसलिए टोटल 8 टर्म हो गए, इसलिए 8 टर्म निकालनी है आपको. 8 टर्म का रेशियो, m माइनस वन टर्म थी तो उससे पहले वन आ रहा है, तो उसमें भी आपकी वन टर्म कम हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, सॉरी. m माइनस वन है, प्लस वन करोगे तो m बचेगा. m माइनस वन टर्म्स है ना, प्लस वन करोगे तो उससे m बचेगा, इसलिए m टर्म का रेशियो ये हमें गिवन है 5/9. ये फर्स्ट थिंग हमें गिवन है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर m प्लस टू है. ये ध्यान रखना है बस दिमाग के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ ये दिस इज जो जनरल फॉर्मूला. ठीक है, जो अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो, n को बेटा m प्लस टू से रिप्लेस करोगे, क्योंकि यहाँ पे n टर्म्स नहीं है, m प्लस टू टर्म्स है. तो m प्लस टू माइनस वन इंटू डी, ये आ गया. ठीक है, आपकी जो m प्लस टू टर्म है वो है 31, तो इसके प्लेस में मैं 31 लिख रहा हूँ. a आपका है 1, दिस वुड बी m प्लस वन, और ये आपका आ जाएगा d. ठीक है, इस वन को इधर लेके आओ, हो जाएगा 30, ये आ गया, आपका d आ गया 30 ओवर m प्लस वन. तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ इसको पकड़ते हैं. 8 टर्म कह रहा है, तो यानी a 8 का मतलब हो गया a प्लस 7d ओवर m टर्म बोल रहा है, तो a प्लस m माइनस में 1 इंटू डी. रेशियो आपको गिवन है 5/9. a आपको पता है 1 पुट करना है, d आपको पता है d इज योर 30 ओवर m प्लस वन. सिमिलरली a नीचे डिनोमिनेटर में, इसके प्लेस पर आपने 1 पुट करा, प्लस का प्लस साइन, m माइनस वन का माइनस वन सेम कॉपी करा, d अगेन बेटा 30 ओवर m प्लस वन. ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये m प्लस वन हो जाएगा प्लस 210 ओवर m प्लस वन. इसको भी ऊपर लेके आओ, m प्लस वन 30m माइनस 30 ओवर m प्लस वन. m प्लस वन से m प्लस वन कट गया, तो आपका आएगा फाइनली, प्लीज वेट, फाइनली आपको मिलेगा इट इज 5/7 इज इक्वल्स टू m प्लस 211, and here it is 31m माइनस 29. ठीक है, हाँ ये आएगा. नाउ यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना इसको. सो हेयर आई एम शोइंग दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हेयर आई एम सॉल्विंग. सी, पहले मैं इसको से कर रहा हूँ. it would be 5 into 15 m minus 45 4 145 is equals to 7m plus 7 7 1 4. ये आएगा बेटा आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. हाँ ठीक है,
नाउ m को हम एक तरफ कर लेते हैं. इट इज 155 minus 7m, that is equal to 1477 plus 145. Subtract करो इन्हें, so you will get 148m, okay, is equals to 12, this one. So your m would be 148. Wait children, this is not 7, this is 9 actually. By mistake I have written this. Okay, 9 आएगा यहाँ पर. तो बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे this would be 9m. ठीक है, और ये आपका आएगा 1899. ठीक है, करेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज वेट. तो आपका ये आएगा, इसको 9m को इधर लेकर उसमें माइनस करोगे, 155 minus 9m is equals to 1899 plus 145. ठीक है, तो 2044 आएगा ये. दिस वुड बी 146m. सो योर m वुड बी 14. इसको नीचे लाना, 14 आ जाएगा. तो ये बच्चे, दिस इज द वैल्यू ऑफ m. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 18 ये आपने खुद करने हैं. दिस इज योर होमवर्क. दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस. नहीं होते हैं, सो यू हैव टू आस्क. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज. दैट इज exercise 9.3. Now see children, in this exercise 9.3, you have to learn a new concept, that is GP. Full form is geometric progression. Geometric or geometrical progression you can say. ठीक है, और जीपी में बेटा आपने क्या करना है, सी. अगर मैं एक सीक्वेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन. ठीक है, ये एक सीक्वेंस आपको गिवन है. तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है, यानी कि अगर सेकेंड टर्म को मैं फर्स्ट टर्म से डिवाइड करता हूँ, जैसे मैंने 4/2 करा, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा. तो उसमें कॉमन डिफरेंस में हम माइनस करते थे, इसमें हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे. ठीक है, जैसे मुझे थर्ड टर्म डिवाइड बाय, कोई भी दो टर्म्स को डिवाइड कर लो आप, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म. ठीक है, जैसे फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म 2 आ रहा है, तो आपको रेशियो जो मिलेगा वो सेम ही मिलेगा. ठीक है, इसमें हम फर्स्ट टर्म को ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं. वो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ना होके कॉमन रेशियो होता है. कॉमन रेशियो, दिस इज द आर इज द सिंबल ऑफ दिस. आर इज इक्वल, हियर द कॉमन रेशियो इज 2. ठीक है, सो to find the nth term of this GP, this is the formula r raised to power n minus 1. Okay, so this is a general formula. जैसे उसमें an वाला formula था ना, इसमें ये formula है. ठीक है, and if you have to find out the sum, so Sn is equals to a r r raised to power n minus 1 over r minus 1. Here your r must be greater than 1. अगर r आपका 1 से ग्रेटर देन होता है तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, और आप लगाओगे Sn a 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r. इस केस में जब आपका r 1 से छोटा है. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज हैं बेटा, इन्हें लर्न करना है आपने. अगर कोई सी इन्फिनिट सीरीज का आपको सम निकालना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है a ओवर 1 माइनस r. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ द इन्फिनिट सीरीज. ठीक है, तो इनको लर्न कर लेना अच्छे से. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. सो लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग्स.
Now see, in your first question, your first question is, yes, here we have to find the 20th term. हमें 20th term निकालनी है, हमें nth term निकालनी है, और GP हमें गिवन है 5/2, 5/4, 5/8 डॉट 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 डॉट. ठीक है, इसमें आपका जो A है, फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी है 5/2. जो कॉमन रेशियो है बेटा R, दिस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, सॉरी सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म. इसको सॉल्व करना तुम्हें आता ही है. 5/4 इंटू 2/5, तो बेटा ये आपका आ गया 1/2. आपका R आ गया और 1/2. ठीक है, 20. इसका जनरल फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल्स टू A R रेज़ टू पावर n-1. ये हमने पीछे करा है भी. दिस इज अ जनरल फॉर्मूला. पुट कर दो इसमें, n के प्लेस पर 20 डाल दो. A आपका रहेगा 5/2, R आपका होगा 1/2, n आपका होगा 20, 20 माइनस 1 आपका होगा 19. ठीक है, तो बस इसको यहीं पे छोड़ दीजिए. और सॉल्व करना है तो अब इसको 5 1/2 की पावर 20 लिख देना. ठीक है, और बाकी इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये भी छोड़ देना आप. ठीक है, एन टर्म मांग रहा है तो n की फॉर्म में निकाल देना आंसर. दिस AN, तो इसमें A की वैल्यू डाल दीजिए 5/2, R आपका आ रहा है 1/2, दिस होल रेज़ टू पावर n-1. सो दिस इज द nth टर्म. कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की. कभी अगर इतनी बड़ी पावर में आता ना, इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको यहीं पे लीव कर देना. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा. ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 मैं करा रहा हूँ. वेट, क्वेश्चन नंबर 2, हमें बच्चे इसकी 12th टर्म निकालनी है. उस 8th टर्म, जिसकी 8th टर्म जो है वो है 192, एंड द कॉमन रेशियो R हमें गिवन है विच इज 2. ओके, सो 8th टर्म मीन्स व्हाट? A plus 8 minus 1, that is 70. This is a general formula. Oh wait, sorry. देखो, ये ध्यान रखना, GP है AP है. अगर मेरे से गलती हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के लिए फॉर्मूला होगा AN इज इक्वल्स टू AR रेज़ टू पावर n-1. तो बेटा आपको 8th टर्म गिवन है, तो मैं यहाँ पे 8 पुट कर रहा हूँ. AR रेज़ टू पावर 7 आ जाएगा, है ना. R मुझे गिवन है, 8 टर्म भी गिवन है, इट इज 192. E will remain same. R हमें गिवन है 2. This would be 128. So your A would be 192 over 128. ठीक है, इसको डिवाइड कर देना. 4 the 16, 4 8 the 32, 4 3 the 4 2 the. तो आपका बच्चे A आ गया 3/2. ठीक है, फर्स्ट टर्म मिल गई. यहाँ से हमें क्या निकालनी है? 12 टर्म निकालनी है. तो 8/12 इज इक्वल्स टू AR रेज़ टू पावर 11 आ जाएगा. वही जनरल फॉर्मूला जो है इसमें डाल देना, n की जगह पे 12, तो AR रेज़ टू पावर 12 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका. डाल दो उसमें A और D की वैल्यू. A आपका है 3/2, R आपका है 2 की पावर 11, तो 3 इंटू 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 सॉल्व कर लेना. ये तो सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू देना. सो चिल्ड्रन, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ. ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ये भी हो सकता है कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए. ठीक है, तो ये 12th टर्म आपकी 3072 आ जाएगी. ठीक है जी. सेकंड क्वेश्चन बच्चे, अब नेक्स्ट इज योर थर्ड क्वेश्चन. तो थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल. ओके, wait, I'm solving question number third also. I'm solving. See,
In question number 3, the 5th, 8th and 11th term of GP is this. तो 5th term हमें given है बेटा, 5th term is P, 8th term is Q and 11th term is S. Okay, and we have to show that is Q square is equals to PS. ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है और ये हमें गिवन है. फिफ्थ टर्म मीन्स व्हाट, A5 इज इक्वल्स टू AR⁴ आ जाएगा, ठीक है. दिस इज योर P. ऐसे ही 8 टर्म बोल रहे हैं A8 इज इक्वल्स टू AR⁷, सो दिस वुड बी Q. 11 term, this would be SAR⁻10. ओके, ये हमें गिवन है, हमें ये प्रूफ करना है. तो वी आर टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज Q स्क्वायर. सो दिस इज योर Q, AR⁻7 इसका होल स्क्वायर, A स्क्वायर R⁻14 आ जाएगा बेटा. दिस इज योर LHS. हेंस योर RHS वुड बी P इंटू S. सो P आपका है AR⁴, S आपका है AR⁻10. इनको सॉल्व करो, A स्क्वायर R⁻14 ये आ गया. देखो दोनों सेम आ रहे हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू दिस, दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS, hence proved. So this is how you can solve question number 3. Okay, so question number 4 I'm solving. Note it down first. The fourth term of the GP is square of its second term. The fourth term is equal to square of the second term. जो second term है इसके square के equal है fourth term, and its first term is -3. जो इसकी first term है बेटा -3 given है. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 7 term इसकी, ठीक है. Determine its 7 term. Now see, फोर्थ टर्म मीन्स AR⁵, यही होता है ना. जनरल फॉर्मूला में डालोगे फोर्थ टर्म तो आपका AR³ ही है तो आएगा. ऐसे ही आपकी सेकेंड टर्म हो जाएगी AR. अभी दोनों वैल्यू आप इसमें जो वैल्यू गिवन है इसमें डाल दो. A4 की जगह मैं डाल रहा हूँ AR⁵, इसकी जगह मैं डाल रहा हूँ AR. ये AR का स्क्वायर हो गया बेटा, ये आपका AR³ हो गया. A से A कट, A स्क्वायर है, दिस इज ऑल्सो A स्क्वायर. तो आपका ये बचेगा R इज इक्वल्स टू A. इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको R इज इक्वल्स टू A मिल जाएगा, ठीक है. R इक्वल्स टू A मिल गया, यानी कि आपको R, A तो आपको पता ही है -3, तो आपका R भी -3 हो गया. तो आपको 7 टर्म निकालनी है, निकाल दो. इसमें A और R की वैल्यू डाल देना, खत्म क्वेश्चन. तो सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है. तो इसे नोट डाउन करो. नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज दिस. तो इसका एक ही पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और इसका बी पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, √3 3√3 डॉट 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 डॉट. और बच्चे इसकी लास्ट टर्म जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है 7 to 9, ठीक है. तो सिंपल सा लॉजिक है, आपका an वाला फॉर्मूला था ना, अप्लाई दिस फॉर्मूला. an आपको गिवन है 7 to 9, a आपको गिवन है √3. r निकालो बेटा, दिस अपॉन दिस, दिस इज r भी आपको √3 मिलेगा. दोनों के बेस सेम है, इसकी पावर 1 होगी, इनको ऐड करोगे तो √3 की पावर क्या हो जाएगा, n ओनली. और ये 3 की पावर होता है 3 4 था 21, 5 था 6 था 6 था, ठीक है. इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n/2, ये √3 होता है आपका 1/2, तो n/2 हो गया, यहाँ पे 3 की पावर 6 हो गया.
कंपेयर कर दो पावर्स बोथ साइड, तो बेटा n आपको मिल गया 12. तो 12th सम वुड बी 7 to 9. ओके, okay, this is how you can solve the question number 5 all parts. Now question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो सिंपल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है. ये कह रहा है 2/-2/7 x एंड -7/2. ये आपके जीपी में है, तो इनका रेशियो निकाल दो. दिस अपॉन दिस, ये आएगा बेटा दिस अपॉन दिस, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू -7/x, है ना. रेशियो सेम होगा ना, दिस अपॉन दिस, इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम आना चाहिए अगर जीपी में है तो. सिंप्लीफाई कर दो उसे. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 14x इज इक्वल्स टू -40 + 14, तो बेटा x आपका 1 आ जाएगा. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, next question number 7. Wait, I'm solving question number 7. I'm going to solve now. See, in question number 7, the find the sum of 20 टर्म. तो आपको सम निकालना है, S20 निकालना है. आपको A गिवन है बेटा 0.15, आपको R गिवन है दिस अपॉन दिस. दोनों को डिवाइड कर दीजिए. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 15/150, 1/10 आ जाएगा बेटा आपका R. तो आपका R आ गया 0.1. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स. सो S20 इज इक्वल टू 20/2, 2a प्लस, ओहो सॉरी प्लीज, सम का इसमें आपको जीपी का लगाना है. सो पहले मैं जनरल फॉर्म लिखता हूँ, फिर लगाते हैं वाला फॉर्मूला. Sn इज इक्वल्स टू a. बेटा यहाँ पे आपका जो r है वो 1 से छोटा आ रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है 1 - r की पावर n ओवर 1 - r. ठीक है, तो आपका S20 a आपको गिवन है 0.15, 1 - r क्या है आपका 0.1 रेज़ टू द पावर 20 ओवर 1 - 0.1 कर लेना. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देना. वैसे ये फर्दर और सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, इसको ऐसे कॉपी कर दो. इसको ऐसे ही इसको ऐसे ही रहने देना, इसको सिंप्लीफाई कर दो अगर करना चाहते हो तो. तो 1/6 आएगा और ये आपका 1 - 0.1 रेज़ टू पावर 20 ही रहेगा. तो दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, ऐसे ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 9 is also your homework. Question number 10 is also your homework. Easy है. Question number 11 I am going to solve. Okay. Question number 11 मैं कर रहा हूँ. 8, 9, 10 ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क में इन्हें करना है आपने. Because they are exactly similar with the question number 7. Okay. So they are very easy and you can solve. So question number 11 I am going to solve it. Here this summation sign is given. अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इसको रीड ही करना नहीं आता. ठीक है, ये एक्चुअल में सम गिवन है आपको.
अब के की वैल्यू 1 से लेके 11 तक, यानी कि अगर मैं के की वैल्यू पहले 1 पुट करूँ तो 2 + 3 की पावर 1 मिलेगा मुझे, 2 पुट करूँगा 2 + 3 की पावर 2 मिलेगा, इसी में पुट कर दो प्लस, इन सबका प्लस का साइन का मतलब सबमिशन है। तो ऐसे 11 टर्म्स तक लेके जाना है आपने, डॉट 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 डॉट, आपकी जो लास्ट टर्म आएगी 2 + 3⁻11 ये आएगी आपकी लास्ट टर्म। ठीक है, के की वैल्यू अपने 1 लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है, तो मैं वो शो नहीं कर रहा, मैं लास्ट टर्म ही शो कर रहा हूँ लाइक दिस। तो ये इसका मतलब ये हुआ, इन सबका सम है इसलिए समेशन साइन यूज करा हुआ है। ठीक है, तो आपका 2 कितनी बार आएगा बेटा, 11 टाइम्स आएगा 2, तो 2 × 11 हो गया, प्लस 3⁻1 3⁻2 डॉट 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 3⁻11 तक आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये पार्ट है ये वाला, दिस इज इन जीपी, इसको तो आप लिख दो सॉल्व करके। ये जीपी का सम का लगाना है अपने फॉर्मूला, सम ऑफ 11 टर्म्स। ठीक है, ए आपका 3, आर आपका 3, तो आर आपका 3 आ रहा है, ए आपका सीक्वेंस में 3 आ रहा है, आर आपका 3 आ रहा है, तो आर आपका 1 से बड़ा है, तो ये फॉर्मूला इज ए इज 3, आर पहले इसमें आर आएगा, आर आपका 3 है, 3 से और एन आपका बेटा इसमें 11 है, -1 एंड 3 -1, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया सम का। ठीक है, आ रहा है समझ? ये आपका आंसर आ गया, कोई जरूरत नहीं फर्दर सॉल्व करने की। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। ओके चिल्ड्रन, यहीं तक ही करते हैं, अब आगे नहीं करते अभी। ओके, तो टिल देन इसको प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन डाउट में आ रहा है यू कैन आस्क योर डाउट्स, ओके, एंड वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। ठीक है, देन कोई डाउट्स आता है इन बिटवीन, सो प्लीज आस्क। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।